देखो परसों जब मैंने केरला स्टोरी पार्ट 1 देखा ना, उसको देखने के बाद मेरी अंदर से रूह कांप गई कि भाई किस तरीके की चीज़ें दिखाई जा रही हैं। एंड हाँ, उसके अंदर वो डाटा मैनिपुलेटिव थे, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ी वाली दिखाई गई थी। एंड ऑल्सो कुछ चीज़ें भाई टूरिज्म पे बेस लगती है मुझे, जो भी मैंने ओवरऑल रिसर्च करी। भाई डर लगता है उसको देखने के बाद, वो अंदर से ट्रॉमा दोबारा से जाग उठता जब उसके बारे में रात को सोते समय एक बार रिमाइंड मारते कि भाई क्या मूवी देखी थी मैंने सुबह। एंड उसके बाद एंड हाँ, केरला स्टोरी पार्ट 2 देखने के बाद तो भाई मेरे थॉट्स कुछ अलग ही हैं। मेन मोटिव यही था कि भाई इनको पैसा कमाने थे तो इन्होंने पार्ट 2 बना दिया। इनको वो चीज़ें नहीं दिखानी थी जो उन लोगों पे बीती है। केरला स्टोरी पार्ट 1 के मुकाबले ये मूवी बहुत ही ज़्यादा फीकी है। देखो फर्स्ट हाफ में तुम लोग मूवी में बताया जाता है कि भाई प्यार कितना अंधा हो सकता है, कितने लेवल तक गिर सकता है। तुम लोग अपने माँ बाप तक के ओपिनियन को मानने नहीं लगते हो, जो फर्स्ट मूवी में भी तुम लोगों को दिखाई देने लगा था कि भाई हाँ उसमें वो सब चीज़ें थी, तो इसमें वो चीज़ें रिपीटेड होगी। बट किस लेवल तक का गिर सकता है, माइनर को किस लेवल तक का मैनिपुलेट करा जा सकता है, उस सब की बातें मैं ऑलरेडी एक बार बता चुका हूँ तुम लोगों को, तो उसको दोबारा नहीं बताऊंगा। लेकिन वो है ना कि भाई ये फील आउट हो जाता है, ये बहुत ही डम्बो मूव है कि लाइक तुम लोग एक प्रॉपरली मूवी बना रहे हो, तुम एक सेंसिबल मूवी बना रहे हो, भाई उसमें एक तर्क नहीं दिखा मुझे कि भाई इस बात के लिए मैं उस बंदे को मान रहा हूँ, इस बात के लिए मैं उस बंदे से प्यार कर रहा हूँ। वो तर्क नहीं दिखा कि भाई हाँ उसके लिए मैं रेडी हूँ कि भाई मैं तेरे साथ रहने आ गया हूँ, उसके लिए मैं रेडी हूँ भाई मैं अपना धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ। 6-7 महीने या फिर 1-2 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, सो दे आर कंफर्टेबल विद इट। सो इस वजह से वो शादी कर रहे हैं, इस वजह से वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। एंड सेकंड हाफ के अंदर तुम लोग को पता ही है भाई चीजें बहुत ज्यादा रिवीलिंग होगी, चीजें बहुत ज्यादा दर्दनाक होंगी, जिसको देखने से अंदर से फील आउट होता है कि भाई हाँ ये नहीं होना चाहिए था, इस चीजों को रोक दिया जाए, इस चीजों को मैं और ज्यादा नहीं देख सकता हूँ। एंड मैं अपने टेक की दोबारा से बोलना चाहता हूँ, मैंने किसी दूसरे चैनल पर बोला था कि भाई ऐसी मूवीज में जानबूझ के नहीं देखना चाहता हूँ। भाई मुझे अंदर से ना बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन, एंड ऐसी मूवीज देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा ही डिस्टर्ब हो जाता हूँ मेंटली। एंड हाँ, मुझे मूवी रिव्यूज बनाने के लिए सब चीजें देखनी पड़ती है। आई डोंट थिंक कंसीडर यू कि भाई तुम लोग कैसे पर्सन हो, तुम लोग कैसे पर्सन नहीं हो, बट इफ यू आर अ टोटली इमोशनल पर्सन एंड इसको 16+ रेटिंग मिली है, दैट्स टोटली अनजस्टिफाइड दैट थिंग कि भाई वो सब टोर्चर दिखाए गए हैं। एंड CBFC बोर्ड वाले, आई थिंक मैं नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, भाई इन्होंने 16+ रेटिंग कैसे दे दी। बाकी तुम लोग किसिंग सीन्स रिमूव करवाने पे तुले हुए थे भाई सुपरमैन मूवी में, मेरे को समझ नहीं आई ये चीजें। हाँ भाई होली का सीजन चल रहा है तो मैं भी भांग भांग खा के अप्रूवल मिल गया उन लोगों को। बाकी अपार्ट फ्रॉम इट कोई भी मेरे को तर्क नहीं दिखा इसके अंदर कि भाई इसको 16+ रेटिंग मिलनी चाहिए। एंड मैं कहूँ जब तुम लोगों को 16+ रेटिंग मिल गई, तुम लोग इतना ब्रूचल जा ही रहे थे, थोड़ा सा और चले जाते 18+ रेटिंग ले लेते भाई, काइंड ऑफ वो ब्रूचल और टॉर्चरनेस के मामले में और ज्यादा चीजें फील आउट होती, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आई एम रॉन्ग भाई, मैं एज अ मूवी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जज कर रहा हूँ, मैं एज अ प्रोपेगेंडा पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जज कर रहा हूँ, उस पर भी आऊंगा थोड़ी देर में। एंड सेकंड हाफ में और बात लेकर चले तो वो टॉर्चरनेस दिखाई देती है अंदर से, लेकिन वो टॉर्चरनेस में भी डम्बो नजर आती है। भाई किसी बंदी के पास फोन है, किसी बंदी के पास इन 3-4 में से किसी के पास एक फोन है, वो बता सकती है घर पे, वो सब चीजें कंफर्म कर सकती है, लेकिन शी इज वेटिंग कि भाई उसके साथ और बुरा क्या हो सकता है। कितना डम्बो मूव लगता है ना भाई, लगता है मूवी के अंदर वो चीजें जस्टिफाई नहीं, बस दिखा दी गई है कि लड़के डम्बो होती है। एंड फर्स्ट हाफ उसको जस्टिफाई कर सकता था अगर उसकी लव स्टोरी वाला एंगल दिखाया जाता कि भाई हाँ वो प्यार में पड़े हुए हैं, वो प्यार में जस्टिफाई कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई दे ट्रस्ट मोर एंड दैट्स व्हाई वो ज्यादा एक्शंस नहीं ले रहे। एंड जब बात हद से ज्यादा बढ़ने लगी तब जाके एक्शन ले रहे, बट वो दोनों चीजें आपस में लिंकअप नहीं होती। एंड द थर्ड हाफ अगर मैं उसकी बात करना चाहूँ तो भाई वो और भी ज्यादा बेहुदा मुझे लगता है। तुम लोगों को मूवी पॉइंट ऑफ व्यू से लगा होगा कि भाई वो थर्ड हाफ बहुत ही ज्यादा अच्छा था, एट द एंड सब चीजें गुड हो जाती हैं, बट मेरा एक बात तर्क लेके चलो कि भाई अचानक से सब चीजें कैसे हो गई। एंड मूवी तुम लोगों को उस सब चीजों से अवेयर कराने आई थी कि भाई ये सब चीजें जो घटना घट रही है कहीं ना कहीं पर, उससे अवेयर कराने, लेकिन मूवी एट द एंड सेलिंग पॉइंट क्या रखती कि भाई पैसा कमानी, केरला पार्ट 1 ने पैसा कमाया था, केरला पार्ट 2 भी कमाएगी। दैट वाज द मेन रीजन दैट मूवी इज मेकिंग, लाइक 30 करोड़ में वो मूवी बनी थी एंड 300 करोड़ रुपए वो मूवी ने कमाए थे। उस मूवी के बारे में बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा हुआ था कि भाई वो मूवी उस लेवल की है, उसमें उतने ज्यादा नंबर मैनिपुलेटिव करके दिखाए गए थे, लाइक 10,000 नंबर्स कुछ करके उन्होंने बताया था, एंड बाद में जाके उस नंबर को बहुत ही ज्यादा तरीके से मैनिपुलेट करा था। नंबर कहीं ना कहीं मैनिपुलेटिव थे, बट वो ओवरऑल टूरिज्म पे बेस नजर आती है। एंड दैट वन मूवी, इसके भी प्रोपेगेंडा चालू होंगे, इसके भी ओवरऑल चीजें चालू होंगी, लेकिन मूवी पॉइंट ऑफ व्यू से इसका काम क्या था। जब तुम ट्रू बाय इंस्पायर्ड बाय लगा रहे हो तो मैं सब वीडियो तुम लोगों को अवेयर करना चाहिए इस स्टोरी के बारे में लोगों को, बट तुम नहीं कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा सिर्फ ये मोटिव है कि कितना ज्यादा हम लोग गिनौना जा सकते हैं, कितना ज्यादा हम लोग टॉर्चर दिखा सकते हैं कि भाई वो बंदी कितना दर्द में थी, बस वो दिखा देना है। तुम्हारे पास फ्रीडम थी, तुम्हारे पास इस बार पैसे थे, एंड वहीं से दोबारा से डायरेक्टर ने क्या सोचा कि भाई लव एंगल उठाते हैं, उसमें दोबारा से रिलीजन छिड़कते हैं, वही एट द एंड चीजें सब कुछ सही हो जाएंगी। दैट पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉट ग्रेट। ऊपर ऊपर से देखने से सब चीजें सही लगती है, बट डीप डाउन जाओगे ना, स्टोरी उससे ज्यादा डार्क है, रियलिज्म उससे ज्यादा डार्क है।
जो दिखाने पे ये फोकस करती ही नहीं है। एंड अगर मूवी में ही मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से चलूँ तो भाई एक रिलीजन को बहुत ही ज्यादा घिनौना दिखा दिया गया है, एक रिलीजन को बहुत ही ज्यादा सुपीरियर दिखा दी गई एंड डम्बो दिखा दिया गया। क्या है ये समझ नहीं आया भाई मुझे कि भाई वो चीजें चल रही हैं उस हिसाब से, दैट इज गुड, बट उसमें किसी न किसी का तो दिमाग खराब हुआ होगा, उसमें किसी न किसी को तो बात समझ में आई होगी कि भाई ये चीजें गलत कर रहा हूं मैं। नहीं, पूरा ये जो मोटिव चल रहा है, पूरा जो ये ओवरऑल धर्म परिवर्तन वाली चीजें चल रही है, किसी को भी समझ नहीं आई, किसी को भी नहीं समझ में आई। तुम्हें हिंट मिल रहे थे पहले से एंड ये डम्बो मिस्टेक है, इस पर फोकस करना चाहिए था, ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू पे फोकस करना चाहिए था। भाई कितना ज्यादा घिनौना लेवल तक के जा रहे हैं, हमें जाना चाहिए था आई थिंक, एंड ज्यादा लोगों को कवर करना चाहिए था। वो स्टोरी दिखाते हैं ना कि भाई हाँ इस तरीके से चीजें चल रही है, बट ऑल्सो डिस्ट्रैक्टिंग नॉट टू द मल्टीपल गर्ल्स, फिर उन सबको पॉइंट ऑफ व्यू देना पड़ता, बट जिसको दे रहे हो उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हो तुम ढंग से, मेरे हिसाब से मुझे लगी। और एंड जिस पे फोकस करना चाहिए था कि भाई प्यार वगैरह का चक्कर में पढ़ने से पहले क्या सब चीजें सोचनी चाहिए, क्या सब चीजें करनी चाहिए, वो एंगल दिखाना चाहिए था जो उस चीज को जस्टिफाई करता है कि भाई बाद में जाके तुम्हारे साथ क्या क्या चीजें हो सकती हैं। वो चीज को दिखाया नहीं गया, बस चीजें शुरू में लास्ट में फास्ट फॉरवर्ड कर दी गई है एंड तुम लोगों के सामने टॉर्चर परोस दिया गया। एंड ये टॉर्चर चलेगा भाई, मेरी बात मान, क्योंकि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं तो इमोशन वाली चीजें है ना कि भाई हम लोग कितना ज्यादा डरते हैं इन सब मामलों से, एंड डरना जरूरी है इस मामलों में, वो इमोशनल एंगल आ गया ना बीच में, तो दैट्स व्हाई ये मूवी वहाँ पर खेल गई एंड वो खेल जीत गई काइंड ऑफ। कुछ लोगों को पसंद आने वाली है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आने वाली, कुछ लोग मेरी तरह क्रिटिसिज्म, कुछ लोग मेरी तरह थॉट्स बोलेंगे कि भाई क्या चीज़ें थी, किस तरीके से करना था, इसको ऐसे नहीं परफॉर्म करना था, उसको वैसे परफॉर्म करना चाहिए था, दैट्स कुड बी बेटर। बट नाउ हम लोग कह सकते हैं भाई लोग सीक्वल्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं, लोग फोकस कर रहे हैं कि भाई कैसे उससे ज़्यादा पैसा कमाया जाए, दिल को छू लिया जाए, टॉर्चर दिखाया जाए, गिनौनी से गिनौनी चीज़ दिखाई जाए एंड वो पैसा कमा कर चली जाएगी मूवी। एंड हमारे दिमाग में क्या रहेगा, थॉट्स, हमारे दिमाग में क्या रहेगा, भाई ये प्रोपेगेंडा मूवी थी, नंबर्स और आंकड़ों में गड़बड़ी थी, और इसकी अगर बात लेके चलिए जो लास्ट में फैक्ट्स दिखाए गए हैं। अच्छा तुम लोगों ने खेला भाई, अच्छा खेल लिया तुम लोगों ने, अच्छा बच गए तुम लोग करते रहो भाई। अब मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि भाई ये सब चीज़ें हुई नहीं है, ये सब चीज़ें कहीं हो नहीं रही है हमारे यहाँ कहीं पर भी। आए दिन हम लोगों के इसी सुनने को मिलते हैं भाई क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें नहीं हो रही है इंडिया में, बट इतना डम्बो नहीं है कोई कि भाई तुम लोग मूवी बनाओ और हम लोग समझे नहीं। दैट्स इट फॉर द माय साइड, जो भी मुझे लगी चीज़ें बताने की कोशिश करी मैंने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।